ऑल। अगर आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको कहा कि आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखेंगे कि आप काउंट कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज को। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट काउंट। काउंट है आपका एक फंक्शन, काउंट फंक्शन। फिर उसके बाद कॉलम को चूज करेंगे जिस कॉलम में आप काउंट करना चाहते हैं। फ्रॉम टेबल का नेम दे दीजिए, फिर वेयर क्लॉज कंडीशन डाल दीजिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, देख सकते हैं। तो हमें कहा गया है जैसे कि कितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडीज से काउंट करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट काउंट फंक्शन, यहाँ पे यूज करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी रख फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो चलिए वर्कबेंच पे देखते हैं कि कैसे काम करता है हमारा ये काउंट फंक्शन। अगर आप एम्प्लॉय टेबल में देखें तो जो कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, सैलरी, सिटी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉयज इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट। तो अब फंक्शन का नाम जो है वो हमारा होगा काउंट, और काउंट के ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे ईएमपी आईडी को, क्योंकि हमें काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय। अब इसको सेमीकोलन से क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है 7 आया। तो आप जाके ओरिजिनल टेबल में अगर देखें तो हमारे जो रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं सारे कॉलम्स में 7 ही है। तो इसीलिए हमें 7 जो है वो रिजल्ट दिखाया है। तो 7 लोग ही काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो चलिए वेर क्लॉज के साथ भी यूज करके देखते हैं कि हमारा कैसा काम करता है काउंट फंक्शन। अगर आपको पूछा जाए कि आपको काउंट बताना है कि कितने एम्प्लॉयज जिनका सैलरी जो है वो मोर देन 50,000 है, तो आप क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे कि आपको सही रिजल्ट मिलेगा, आपको सही काउंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो हमारे कुछ कॉलम्स प्रेजेंट है, जैसे कि एमपी आईडी, एमपी नेम, सैलरी, सिटी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जैसे हमें कहा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है काउंट कितने लोग जो काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और उनका सैलरी जो है 50,000 से ऊपर है। तो उसके लिए जो एसक्यूएल क्वेरी होगा वो होगा सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन के अंदर हमारे जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज करेंगे या फिर स्टार का यूज करेंगे। एस्ट्रिक या फिर स्टार का इसीलिए यूज करेंगे कि हमें सारे कॉलम्स को काउंट करना है और फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉयज का सैलरी जो है वो 50,000 से ऊपर है। तो उसके बाद यहाँ पे हम एक एलियास यूज करेंगे, दैट इज एस। हम रखेंगे एम्प्लॉय काउंट, क्योंकि एम्प्लॉयज को हम काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए एम्प्लॉय काउंट रखेंगे। तो उसके बाद हम रख देंगे फ्रॉम टेबल का नेम हमारा होगा एम्प्लॉय। यहाँ पे फिर वेर क्लॉज लगा देंगे और कंडीशन हम यहाँ पे दे देंगे कि सैलरी जो है हमारा 50,000 से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे 50,000 लिख दिए हमने। फिर उसे कमांड को क्लोज कर देते हैं और कम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है वो 2 आया है। तो दो लोगों का 50,000 से ऊपर जो है सैलरी है। तो ऐसे आप काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आज का आपका ये टास्क है कि आपके पास है एक प्रोडक्ट टेबल और आपको फाइंड आउट करना है इस प्रोडक्ट टेबल से कि कितने प्रोडक्ट्स का जो सेल्स है वो 200 से कम हुआ है। तो ये आप एसक्यूएल क्वेरी लिखिएगा, उस एसक्यूएल क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।